प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कैसे मान निकालते हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं। उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बताएंगे कुछ। देखिए आप लोग, जो त्रिकोणमितीय तीन सर्वसमीकाएं मुख्यतः होती हैं। पहला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आपका होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम सबसे पहले इन तीनों सर्वसमीकाओं का प्रूफ देखेंगे कि कैसे हम इनको प्राप्त करते हैं। हमने मान लिया कोई एक समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें मान लिया हम कोण यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये भुजा आपकी जो BC होगी वो लंब, और AB भुजा जो होगी वो आपकी होगी आधार, और AC भुजा आपकी कर्ण होगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं अर्थात आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार आपका क्या है? AB इसका स्क्वायर और प्लस लंब क्या है आपका? BC इसका स्क्वायर। हमने क्या किया? दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग करने पर आपने दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से जब भाग किया तो आपको क्या मिला? AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC अपान AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपान AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए AC से AC कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1/1 मिला। 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1, और 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1। अब अपने आप समकोण त्रिभुज में देखिए, अगर यहाँ देखें AB अपान AC है, AB अपान AC का मतलब क्या है? जब कोण आपका बिंदु A पे बन रहा है तो AB क्या है? आधार, और AC क्या है? कर्ण। तो आपने पिछली क्लासों में देखा था कि अगर आधार अपान कर्ण है तो इसका मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? कास थीटा। तो इसका मतलब आपका मिल जाएगा कास थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखें BC अपान AC है। BC अपान AC का मतलब BC यहाँ लंब है और AC क्या है आपका? कर्ण है। तो लंब अपान कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या मिल गया? साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे आपका क्या मिल जाएगा? 1 इज इक्वल टू कास थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि थीटा का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर तो होता नहीं है, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या मिल गया? कास स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ आपका क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम,
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं, इस बार आपने क्या किया, LHS पार्ट में कास स्क्वायर थीटा को रोक लिया, तो कास स्क्वायर, या इससे पहले और आप सीखें, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो मिल जाएगा आपको साइन थीटा। जब स्क्वायर आप हटाओगे तो यहाँ RHS पार्ट में रूट लग जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इन सब का उपयोग हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम चाहें तो अगर हमको आवश्यकता है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको आवश्यकता है कि साइन थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं रूट में, या फिर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, चाहे तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार फिर यहाँ देखिए, हम अगर निकालें कास थीटा का मान, तो जब कास थीटा का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रूट 1 माइनस, आगे आप देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा हमको मिल गया इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कास थीटा की वैल्यू निकालें तो कास थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमको आवश्यकता अगर पड़ती है किसी चीज में, किसी के स्थान पर अगर कास स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसके स्थान पे कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपकी एक सर्व समीकरण आपकी ये मिल गई, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। इसी प्रकार अगर हम देखें दूसरी सर्व समीकरण की अगर हम बात करें तो फिर आप वही कार्य करेंगे। क्या एक बार आपने क्या किया है, कर्ण यानी AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया है, दूसरी बार आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। यानी अगले टर्म में अगर हम देखें दूसरे पार्ट में, यानी दूसरी सर्व समीकरण में, तो आपका मिल जाएगा त्रिभुज ABC में, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। आपने पिछले में क्या किया, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दिया। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे एक बार, फिर दूसरी बार आप क्या करेंगे, AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। फिर आपको दोनों सर्व समीकरणें जो आपकी हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से डिवाइड करने पर, यानी भाग करने पर, तो हमको यहां देखिए क्या मिलेगा, ये आपका मिल गया AC स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं अगली लाइन में AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए BC से BC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर आप देखें, अगर इस समकोण त्रिभुज में अपने देखें तो क्या है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC क्या है आपका कर्ण है और BC क्या है लंब है। तो
कर्ण अपान लंब क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब अपान कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण अपान लंब इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी क्या है आपका आधार है और बी सी क्या है आपका लंब है। तो आधार अपान लंब यानी लंब अपान आधार क्या होता था tan थीटा, तो आधार अपान लंब क्या हो जाएगा काट थीटा, काट थीटा का स्क्वायर। इसको भी इस प्रकार पहले लिखेंगे प्लस 1/1, इसका मतलब क्या हुआ 1, इसका स्क्वायर। इसको अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपकी दूसरी सब संख्या क्या मिली कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या हो गई दूसरी सब संख्या हो गई। इसी प्रकार जब हम तीसरी सब संख्या में बात करेंगे तो आपने फिर वही प्रक्रम जारी रखा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिला आपको कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार आपका क्या दिया है ए बी, इसका स्क्वायर और प्लस लंब आपका क्या दिया है बी सी का स्क्वायर। आपने पहले बार क्या किया था दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरी बार आपने क्या किया है बी सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड किया है। इस बार आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से डिवाइड यानी भाग करने पर। अगला देखेंगे आप लोग ए सी का स्क्वायर अपान, यहाँ आप डिवाइड किससे कर रहे हैं ए बी के स्क्वायर से, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका क्या है बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी अपान ए बी, इसका मतलब ए सी क्या है कर्ण और ए बी क्या है आधार, कर्ण बटा आधार यानी कर्ण अपान आधार। आपने आधार अपान कर्ण में देखा था तो क्या मिला था आपको काश मिला था, तो इसका मतलब काश सेक का उल्टा होता है, तो काश आपका क्या होता था आधार अपान कर्ण, तो कर्ण अपान आधार क्या हो जाएगा आपका सेक, इसका मतलब सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा और 1/1 को हम लिख सकते हैं 1 इसका स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी इसका मतलब लंब अपान आधार, तो लंब अपान आधार को हम लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा। और अब इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी मिल गई तीसरी सब संख्या, समझ में आया बच्चों, ये आपको मिल गया तीसरी सब संख्या। यानी हम सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 + tan स्क्वायर थीटा आवश्यकता अनुसार या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा, यानी इन तीनों सर्व समीकरणों को किसी के स्थान पर आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर आधारित हम आपको 2-4 क्वेश्चन भी बता रहे हैं, समझिए आप लोग आसानी से।
एक क्वेश्चन है जो आपका बार बार पूछा जाता है, यहाँ देखिए दिया है। पहला क्वेश्चन आपका है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दिया है इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 14, 15 और 16 सन में पूछा गया अक्सर। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। आप देखिए इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। एलएचएस पार्ट आप लेंगे। एलएचएस पार्ट क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब आप क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए आपने इससे पहले पढ़ा था एक सरसम का, जिसे आपने देखा था, अगर लिखा हो a - b इंटू a + b, तो इसको हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं a² - b²। यहाँ देखिए वही चीज है, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, और ये भी a है, ये भी b है, तो इसका मतलब a - b इंटू a + b। इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। यहाँ अगली लाइन में देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, या आप सीधे चाहें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर अभी आपने सरसम का पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा, अगली लाइन में लिखेंगे उसको। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। फिर अभी आपने एक सेक्शन का पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हम इसको राइटिंग कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 - साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या राइटिंग कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है इंटू कास स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए क्या हम सेक को 1/कास राइटिंग कर सकते हैं, यानी 1/कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मिला क्या 1। और आपका यही चीज क्या है, आरएचएस में यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया बच्चों। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसका आपको मान निकालना है। क्या करेंगे आप जानते हैं एक सेक्शन का आपने पढ़ा अभी, 1 + काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ +1 है, इधर आएगा तो -1। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब काट स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए काट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा आपका क्या 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों। अब इसी पर आधारित आपको अपने बुक से जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई परेशानी आती है आपको तो आप
अगले दिन अगले वाले वीडियो में या हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और आपके समस्याओं का निदान किया जाएगा। धन्यवाद।